Hello friends, I am Amrita Singh. I am back to you to show you something basic topic on algebra. So, I am going to teach you on algebraic expression. First, I am tell you about the introduction on algebraic expression. Now, this is one equation x plus 4 equal to 6. So, x plus 4 is here equation. इसको हम equation कहते हैं. Now what is expression? Expression 3xy plus 4x plus 2. It is a term. अब इसमें हम classify करेंगे the combination of the constant and variable with 4 operations we called as an algebraic expressions. What are the 4 operations? You know, positive, negative, multiplication and division. इसको हम 4 ऑपरेशंस कहते हैं. इन सब चीज़ों को मिलाकर एक algebraic expression बनाया जाता है. Now what is, these are the terms which comes under the algebraic expressions, the values. Now first is your variable. What is a variable in this equation? X and y. X and y are the two variable. Variable वो चीज़ होता है जो किसी नंबर के साथ में यूज़ किया जाता है. So this is your x and this is your y. X, Y, Z, Q, M कुछ भी आप लगा सकते हैं. ये नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ X और Y ही लगाई जाती है. Now 2. In this 2 is your constant. 2 constant इसलिए है because here no variable is there. A fixed number is there. Constant का मतलब कोई चीज़ fixed है. तो fixed जो है वो 2 है because in this 2 no variable is attached to combined to this. नेक्स्ट वी कम एज टर्म्स. टर्म्स मतलब इस इक्वेशंस में कितने टर्म्स हुए? 3x y इज़ वन टर्म, 4x इज़ अनदर टर्म एंड 2 इज़ योर अनदर टर्म. आफ्टर दैट वी कम टू कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट का मतलब होता है किसी वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट लगाया जाता है. सो इन दिस केस 3xy. सो एक्स वाई इज़ अ वेरिएबल और उसके साथ में जो नंबर लगाया गया है वो है 3. सो 3 इज़ योर कोएफिशिएंट. हियर इन द अनदर एग्जांपल 4x. x इज़ अ वेरिएबल एंड 4 इज़ योर कांस्टेंट. अगर इसी नंबर को हम अगर फैक्टर करते हैं तो हम किस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं? 3xy. वी नो दैट 3xy जो है तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होता है. सो 3 वन टर्म x एंड y. अगर इसको हम तोड़ दें तो ये स्प्लिट फैक्टर हो गई. तो हम इस 3xy ऐसे लिख सकते हैं. 4x को हमने स्प्लिट किया तो उसको फैक्टर करने पे आया 4 एंड x. फिर 2 को हमने फैक्टर किया तो 2 वन ज़ा 2 होता है. तो इनको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वन ज़ा 2 होता है. आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 5m x. तो ये तो 5 का सिर्फ 5 वन सा 5 हो गया, m हो गया और x हो गया. लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको 25 लेते हैं तो आपको पता है 25 मीन्स होता है 5 इंटू 5. तो ये 25 का फैक्टर हुआ. और अगर इसके साथ में कोई वेरिएबल इंक्लूड होता है, सपोज़ यहाँ पे z है तो z को हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, दैट इज़ z. ओके. Now another in algebraic expression there are two terms, like terms and unlike terms. As you see I have drawn two faces and here both the faces are same and smiling. मतलब ये एक जैसे हैं तो इनको हम like terms बोलते हैं. like terms में दोनों वेरिएबल जो हैं वो इक्वल सेम होनी चाहिए. इक्वल नहीं, सेम होनी चाहिए. मतलब जो नंबर हैं वो अलग हो सकते हैं बट लेकिन जो वेरिएबल हैं वो सेम होंगे. द नंबर शुड बी डिफरेंट बट द वेरिएबल शुड बी सेम. इंस्टेड ऑफ एक्स यू कैन टेक एनी नंबर एज पी भी हो सकता है, 4p 9p. तो ये जो है नंबर्स अलग होंगे बट वेरिएबल सेम होंगे. आप z भी ले सकते हैं, 6z 5z. ओके. तो ये लाइक टर्म्स हैं. अनलाइक टर्म्स में मैंने फेसेस आपको दो डिफरेंट फेसेस दिए हैं. वन फेस इज़ स्माइलिंग, अनदर फेस इज़ मेकिंग सैड. सैड इसलिए क्योंकि अभी हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं बहुत लॉकडाउन की वजह से. और हैप्पी इसलिए है क्योंकि आपको वर्कशीट भी मिल रही है. बट दिस टू आर डिफरेंट. तो ये हो गया आपका अनलाइक
टर्म्स। अनलाइक टर्म्स में जो वेरिएबल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं वो भी अनइक्वल होते हैं। मीन्स नंबर अलग होनी चाहिए और जो वेरिएबल्स हैं वो अलग होती है। यहाँ पे x and y you see here, x and y is here and z is here. Both variables are different. Okay. Now we come to the another topic, monomial, binomial and trinomial. Algebraic expressions में आपको binomial, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स आते हैं जब आप इनको डिवाइड करते हैं अलग अलग। सो मोनोमियल इज़ योर वन टर्म। वन टर्म का मतलब है एक। अगर एक वेरिएबल के साथ में कोई एक कांस्टेंट है और तो वो मतलब सिंगल है, तो मतलब वो मोनोमियल है। Binomial, it is two terms. If two constant with two constant numbers are there but variables are different, doesn't matter, तो ये binomial है। binomial में unlike terms आते हैं, इसमें एक ही जैसा variables नहीं होना चाहिए। Now third one is your trinomial. Trinomial में 3 होते हैं जिनमें 3 आपको algebraic expressions होंगे। जैसे यहाँ पे है xy, then 2x and then 4. Okay. Apart of this, we come to addition and subtraction. Algebraic expression में हम addition और subtraction किस तरीके से कर सकते हैं, like terms में भी और unlike terms में भी। मैं आपको यहाँ पे like terms में दिखा रही हूँ because the variables are same. यहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम हैं और कांस्टेंट नंबर अलग हैं और हम एडिशन करने जा रहे हैं। एडिशन मतलब प्लस। तो आप देखिए जब हम प्लस करते हैं तो हम नाउ वी कम टू एडिशन टॉपिक। एडिशन टॉपिक विथ लाइक टर्म्स। इसमें 2 तरीके के एडिशंस होते हैं, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। मैं आपको अभी लाइक टर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। लाइक टर्म में दोनों वेरिएबल जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताए थे। लाइक टर्म्स में टर्म्स अलग हैं। यहाँ पे ये 8 and 5 is here, so we are going to add the only constant, not variables. वेरिएबल को ऐड नहीं किया जाता है, वेरिएबल को कॉमन किया जाता है। so we can take these two variable as a common because both are same and we add the constant 8 plus 5 becoming to 13. ये 13 x and y के साथ में मल्टीप्लिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रैकेट साइन के बाहर में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो द आंसर विल बी 13xy। और अनलाइक टर्म में अगर आपको एडिशन करनी होगी तो वो एडिशंस अलग टर्म में आएंगे। सपोज आई एम गोइंग टू ऐड 5z प्लस 6y। इसमें कांस्टेंट भी अलग हैं और वेरिएबल्स भी अलग हैं, तो आपका आंसर 5 प्लस 6 हो जाता है 11 और आप z और y लिखेंगे। ओके, नाउ वी कम टू आवर सब्ट्रैक्शन पार्ट। सब्ट्रैक्शन पार्ट में आपका ये इक्वेशन मैंने लिया है 3x प्लस 11 माइनस 7x माइनस 5। यहाँ पे माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में हमेशा हम एडिशन की तरह सेम नहीं ले सकते, उसको हम ब्रैकेट के बाहर लेते हैं। और जब भी हम सब्ट्रैक्शन में व्हेन वी आर टेकिंग सब्ट्रैक्शन विद इन ब्रैकेट के बाहर जब भी होगा तो वो हमेशा उसकी साइन जो है वो चेंज हो जाती है। Now 3x plus 11 as it is and then minus 7x. माइनस 7x क्यों आया? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में माइनस है और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे प्लस है, तो रूल होती है प्लस एंड माइनस माइनस एंड देन माइनस माइनस हो जाता है प्लस। सो हम अब इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों जो वेरिएबल सेम वाले हैं उनको एक जगह लेके आएंगे। मतलब हम इनकी ग्रुपिंग एक जगह करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो वेरिएबल है वो सेम है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसलिए इनको हम अलग कर देंगे। सो वी आर टेकिंग हियर, तो ये हो गया 3x माइनस 7x एंड देन 11 प्लस 5। नाउ 3x माइनस 7 आपको पता है 4x होगा, लेकिन हम यहाँ साइन माइनस का इसलिए देंगे क्योंकि जो ये वेरिएबल वाला ये नंबर है नेगेटिव इंटीजर, ये बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन होगा। सो वी विल राइट 4x प्लस 16। दिस इज़ योर सोल्यूशन। दिस इज़ माई टॉपिक टुडेज। So thank you. At last I want to say you everyone, stay home, be happy and save your life.